और अब राजेंद्र राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। में आई थी जिन संकल्पों में 45% संकल्प पूरा करने का मुख्यमंत्री जी बात कह रहे हैं, उन्हीं संकल्पों से दरकिनार करके और हनुमानगढ़ के अंदर राउतसर के अंदर भूमि विकास बैंक ने कुछ नोटिस जारी किए और किसानों की जमीन नीलाम होने की नोटिस जारी की। सरकार ने तत्काल इस पर कार्रवाई की और एक और प्रशासनिक आदेश जारी करके इस प्रकार के जितने भी ये आदेश संख्या है क्रमांक 10 सह विविध 2023 दिनांक 20/5/2024, इसमें बकाया कृषि ऋण की वसूली हेतु अग्रिम आदेश तक नीलामी की कार्रवाई स्थगित करने जाने के आदेश जारी किए। पर पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 5 एकड़ तक की कृषि भूमि में नीलाम नहीं होने के संबंध में नवंबर 2020 को एक सीपीसी में अमेंडमेंट लेकर आए थे। मैंने उस वक्त भी विधानसभा में कहा था, सिविल प्रोसीजर कोड जिसके सेक्शन 60 के अंदर अमेंडमेंट लेकर मुख्यमंत्री जी आप आए हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट में आप अमेंडमेंट कर रहे हो, निश्चित तौर पर ये राष्ट्रपति महोदय के पास कंसेंट के लिए जाएगा और सेंट्रल एक्ट में संशोधन, सीपीसी में प्रोसीजर कोड में संशोधन पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है, इसलिए ये लागू नहीं होगा। आप किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रावधान आर्टिकल 254(2) में स्पष्ट लिखा गया है, उसके बाद भी उसी को वो लेकर आए और उसी आधार पर अब वर्तमान की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय मैंने इनको कहा था कि अगर आपको वास्तव में किसान की भूमि की नीलामी को रोकना है तो 1974 के रोड़ा एक्ट में के सेक्शन 13 और 14 में संशोधन लेकर आए, जो उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ जो धोखा किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इन्होंने 10 तक की गिनती गिनकर किसानों की संपूर्ण कर्जे माफी की बात कही और उस समय 66 लाख किसानों पर 99,996 करोड़ का कर्जा था। मुश्किल से 14 करोड़ का कर्जा माफ किया, जिसमें 6,000 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने माफ किया था। और इसी सरकार ने विधानसभा में कांग्रेस की सरकार ने खुद ने यह स्वीकार किया था कि जनवरी 2019 से लेकर जनवरी 2022 तक 22,215 प्रकरण के अंदर किसानी की जमीन कुर्क हुई और 18,817 किसानों को जमीन कुर्क करने का आदेश जारी किए। आज वो किस मुंह से लेकर आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने खुद ने विधानसभा में ये कहा था, कल्ला कमेटी बनाई थी। पूरा कार्यकाल गुजर जाने के पश्चात भी कल्ला कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन किसानों पर आज भी अवधि पार का 12,000 करोड़ रुपए बकाया है। मैं ये कह सकता हूं कि गहलोत साहब उस सरकार पर आरोप लगा रहे जो सरकार डबल इंजन की है, जिस सरकार में प्रधानमंत्री जी की अगुवाई के अंदर राजस्थान के अंदर 67 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 19,996 करोड़ रुपए गए हैं। जिस सरकार डबल इंजन की सरकार में की केंद्र सरकार ने 17,000 करोड़ से ज्यादा फसल बीमा योजना का पैसा किसान के खाते में दर्ज किया और जिन्होंने 1914 से पहले जो पूरे कृषि का बजट 24,600 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो बढ़कर आज 1,25,000 करोड़ हो गया। गहलोत भजनलाल जी की सरकार कटिबद्ध है। हमने आदेश भी जारी कर दिए कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी और आगे किस प्रकार पर नीतिगत फैसला लिया जाए इसके लिए मुख्यमंत्री जी के स्तर पर संज्ञान में उनके आया है, शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। एक कमेटी बनाकर अध्ययन करके इस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। मोटे तौर पर इस विषय पर ही आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। एक लिखा हुआ स्टेटमेंट भी आप तक आएगा। आप और कोई सवाल अगर मुझसे करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं।